जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए आज हम वो करेंगे 55 नंबर प्रश्न से। देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग का क्या है 55 का। 55 नंबर देखिएगा। उन्नीस सौ छियालीस ईस्वी के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा ने किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, बताइएगा। 1946 ईस्वी में संसद चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा ने किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो खूंटी से लड़ा था। खूंटी से लड़ा था। 1946 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा ने खूंटी से लड़ा था चुनाव। 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में खूंटी संसदीय क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा को किसने पराजित किया था? खूंटी से जो उन्होंने खड़ा हुआ था चुनाव लड़ा था, तो वहाँ से जयपाल सिंह मुंडा को किसने पराजित कर दिया? तो क्या हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा। डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा ने इसे क्या कर दिया, हरा दिया वहाँ से। ठीक है, खूंटी से खड़ा हुआ। तो अगला देखेंगे 57 नंबर। 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में पराजित होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा किसकी सहायता से संविधान सभा के सदस्य चुने गए? 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में पराजित होने के बाद 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में पराजित होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा किसकी सहायता से संविधान सभा के सदस्य चुने गए? 57 नंबर का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुस्लिम लीग हो जाएगा। मुस्लिम लीग 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में पराजित होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा ने किसकी सहायता से संविधान सभा के सदस्य चुने गए? तो मुस्लिम लीग की सहयोग से क्या हुआ, संविधान चुनाव में क्या हुआ, जयपाल सिंह मुंडा सभा में सदस्य चुने गए। ठीक है, मुस्लिम लीग की सहायता से करेंगे। अब हम लोग 58 नंबर देख लेते हैं क्या है। किस वर्ष आदिवासी महासभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था? किस वर्ष बताइएगा। आदिवासी महासभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था। 58 का जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1946 में ही, जब उन्होंने खूंटी से चुनाव लड़ना स्टार्ट किया था। भारत की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? भारत की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। 1948 इसका आंसर हो जाएगा। भारत की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1948 में आयोजित किया गया। भारत की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन, आदिवासी महासभा हुआ ना जो, उसका पहला अधिवेशन हुआ था 1948 में। ठीक है, 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर क्या है, देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया? पहला वार्षिक अधिवेशन किस, 61 को जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। तो चलिए 61 नंबर का क्या हो जाएगा, देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन जो हुआ ना, वो आपका रांची में हुआ था। पहला रांची में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 61 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर। देश की आज़ादी के बाद आयोजित आदिवासी महासभा के पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देश की आज़ादी के बाद आयोजित आदिवासी महासभा के पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइएगा। 62 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपाल सिंह। जैसा कि आपको पता है, जयपाल सिंह
हो जाएगा। ठीक है, 63 का देखते हैं, 63 नंबर। खरसावा में जो हुआ था गोरी कांड की घटना कब हुई थी? खरसावा में गोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1948 को पहला अधिवेशन हुआ था, उसी वक्त हुआ था यह गोरी कांड। ठीक है, याद रखिएगा, खरसावा में गोरी कांड 1 जनवरी 1948 को हुआ था। चलिए देखेंगे हम 74 नंबर प्रश्न। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? यूनाइटेड मतलब एकता, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 74 का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब पहला अधिवेशन हुआ था 1948 में। ठीक है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन 1948 में किया गया था। 75 नंबर देखते हैं, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? 75 का आंसर कीजिएगा, 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्टिन रिचर्ड। जस्टिन रिचर्ड हो जाएगा। ठीक है, जस्टिन रिचर्ड। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। 76 नंबर देखते हैं, झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड पार्टी आपको पता ही होगा, बड़ा इजी प्रश्न है। 76 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में किया गया था। और झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे बताइएगा आपको? 77 का बताइएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जयपाल सिंह ही थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, झारखंड पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया बताइएगा? झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह थे, तो जयपाल सिंह कहाँ जाएगा? रांची हो जाना चाहिए। 78 का क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा क्या? बताइएगा आंसर आपको सही। 78 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर में किए थे वो। झारखंड पार्टी का गठन जमशेदपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था? झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था आदिवासी सभा। आदिवासी सभा पुराना नाम था। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष कौन, किसे किसे बनाया गया था बताइएगा आपको? वही जिन्होंने स्थापना किया था, जयपाल सिंह को। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्न में से किस पार्टी ने पृथक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का भी समर्थन भी प्राप्त किया था? तो कौन थे वो? 81 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड पार्टी ने किया था सहयोग प्राप्त। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे, 82 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। झारखंड पार्टी के सदस्यों ने जुलाई 1951 में झारखंड क्षेत्र के दौरे पर आए किस राष्ट्रीय स्तर के नेता से छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन हेतु सहयोग मांगा था? तो 82 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने मांगा था। ठीक है, सहयोग। आगे देखेंगे, 2 जनवरी 1952 को रांची के मोहराबादी मैदान में आम चुनाव हेतु आयोजित एक जनसभा में किस राष्ट्रीय स्तर के नेता ने जनता को संबोधित करते हुए पृथक झारखंड राज्य का निर्माण का विरोध किया था? 83 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पंडित नेहरू। झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था बताइएगा? झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1952 हो जाएगा आपका आंसर। झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? तो 1952 में लिया था भाग। झारखंड पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भाग लिया था 1952 ईस्वी में, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं, 1952 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह निम्न में से कौन सा था बताइएगा? 1952 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ ना, उसमें झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तभी तो झारखंड बिहार एक ही था। तो झारखंड अपना चुनाव चिन्ह, झारखंड पार्टी अपना चुनाव चिन्ह क्या रखा था? तो मुर्गा हो जाना चाहिए, मुर्गा। 85 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुर्गा रखा था। ठीक है, झारखंड पार्टी का चिन्ह था मुर्गा। आगे देखते हैं, चिकन। 86 नंबर, 1952 ईस्वी में एकीकृत
बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई? तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33। 86 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 33 हो जाएगा। ठीक है। 87 नंबर 1957 ईस्वी के 1957 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? बताइएगा। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है। 1957 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई? तो 32 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। 1957 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को 32 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। ठीक है, याद रखिएगा 32 सीटें 32 जनजाति। आगे देखते हैं 1952 तथा 1957 में 1957 में बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी की ओर से किस विपक्ष का नेता बनाया गया था? किसे बताइए, किस विपक्ष का नेता बनाया गया था? किसे बनाया गया था? 1952 से 57 विपक्ष का नेता किसे बनाया गया था? तभी उस समय विपक्ष का नेता किसे बनाया जाएगा? तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सुशील बागे को बनाया गया था। चलिए देखते हैं 117 नंबर प्रश्न। बिरसा सेवा दल का गठन किस पार्टी से अलग होकर हुआ था? बिरसा सेवा दल का गठन किस पार्टी से अलग होकर हुआ था? 117 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड पार्टी। बिरसा सेवा दल का गठन किस पार्टी से अलग होकर हुआ था? तो झारखंड पार्टी से अलग होकर बिरसा सेवा दल एक बना दिया गया था। 118 नंबर देखते हैं, झारखंड का पहला छात्र संगठन इनमें से कौन सा है? पहला छात्र संगठन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए? 118 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका नंबर डी बिरसा सेवा दल। बिरसा का पहला छात्र संगठन जो हुआ ना, तो बिरसा सेवा दल ही था जो अलग हुआ उससे। ठीक है। 119 नंबर देखते हैं, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1967 को। 1967 को किया गया था। 120 नंबर का प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? 120 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बागुन सुमगई। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय ABJP, ठीक है। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का संस्थापक कौन था? तो बागुन सुमगई था। ठीक है। 121 नंबर देखते हैं अगला, किस वर्ष अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया? किस वर्ष अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया? तो किस वर्ष हो गया अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन? तो 1969 में। 1969 में विभाजन हो गया। 121 नंबर हो गया। 122 नंबर देखते हैं हम लोग प्रश्न, निम्न में से कौन सी पार्टी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई? निम्न में से कौन सी पार्टी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हो गई? तो 122 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी जो है ना, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हो गया। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर कौन सा पार्टी अलग हुआ? तो झारखंड पार्टी। अगर देखते हैं हमको, और एक चीज़ जान लीजिएगा आप, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी टूटकर क्या हुआ? झारखंड पार्टी अलग हो गया। और झारखंड पार्टी से टूटकर क्या हुआ था? बिरसा सेवा दल हुआ था। ठीक है। 123 नंबर देखिएगा, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर अलग हुई झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 123 का क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एन ई होरो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एन ई होरो। 124 नंबर देखते हैं क्या है प्रश्न। 124 बड़ा अच्छा प्रश्न है। हुई झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? हुई झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 124 का ऑप्शन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 1969। 1969 हो जाएगा हुई झारखंड पार्टी का गठन 1969। हुई झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? हुई झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? मतलब ए हो जाएगा या सी हो जाएगा? 125 का आंसर कीजिए, तो ए हो जाएगा जस्टिन रिचर्ड। हुई हुई झारखंड पार्टी, हुई कर दिया जस्टिन रिचर्ड छोड़ दिया, हुई किया तो क्या हो गया? हुई झारखंड पार्टी संस्थापक कौन हो जाएगा? जस्टिन रिचर्ड। 126 नंबर प्रश्न का उत्तर करते हैं हम लोग। देखते हैं प्रश्न, झारखंड के किस क्षेत्र में हुई झारखंड पार्टी सक्रिय था? बताइएगा। हुई झारखंड पार्टी जो था, झारखंड का कौन सा क्षेत्र में था? तो संथाल परगना क्षेत्र में था। संथाल परगना क्षेत्र में था हुई झारखंड पार्टी सक्रिय था, पूरा झारखंड पार्टी संथाल परगना।
127 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस संगठन को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से भी जाना जाता है? 127 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हुई झारखंड पार्टी। हुई झारखंड पार्टी को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी, क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? हुई झारखंड पार्टी को। आगे देखते हैं, हुई झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष किया गया? 1969 में। तो आपको पता है कि इसका स्थापना हुआ था झारखंड पार्टी का, और हुई झारखंड पार्टी को विभाजित कब कर दिया गया? तो विभाजन कब हुआ इसका? तो 1970 में हो गया। 1970, एक साल बाद ही हो गया। प्रोग्रेसिव हुई झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? बताइएगा, प्रोग्रेसिव हुई झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? 129 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिबू मुर्मू। शिबू मुर्मू ने किया था। शिबू मुर्मू ने किया था प्रोग्रेसिव हुई झारखंड पार्टी का गठन। अगला देखते हैं, सोनोत संथाल समाज। सोनोत संथाल समाज बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बराबर आता है। सोनोत संथाल समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सोनोत संथाल समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1970 में की गई थी, जब इसका विभाजन हुआ था। किसका? हुई झारखंड प्रोग्रेसिव हुई झारखंड जो पार्टी था ना, हुई झारखंड पार्टी का जो विभाजन हुआ 1970 में, तभी इसका सोनोत संथाल समाज का हुआ। ठीक है, सोनोत संथाल समाज का हुआ। बताइएगा, सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 131 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। शिबू सोरेन के द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना किया गया था। कहाँ? संथाल परगना में किया गया था। संथाल परगना का क्षेत्र किसे माना जाता था? दुमका। ठीक है, 132 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? 132 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 फरवरी 1973 को। 4 फरवरी 1973 को किया गया था। चार फरवरी 1973 ईस्वी को क्या किया गया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पार्टी का गठन किया गया था। 4 फरवरी 1973 ईस्वी को। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जेएमएम से झारखंड में इसी का स्थापना अभी हुआ है, तो यही चल रहा है अभी। तो 4 फरवरी 1973 ईस्वी को हुआ था। 4 फरवरी 1973 ईस्वी को हुआ था जेएमएम पार्टी का स्थापना। ठीक है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 133 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो को पहला अध्यक्ष बनाया गया था। विनोद बिहारी महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। विनोद बिहारी महतो को कब हुआ था ये? तो 1973 में 4 फरवरी को हुआ था। 134 नंबर देखते हैं हम लोग। बड़ा डिटेल से हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, जितना ही प्रश्न पढ़ेंगे एक बार में इसे याद हो जाए। आपको दोबारा पढ़ने का टाइम मौका नहीं देंगे, एक बार में याद करवाएंगे। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसको रिवाइज कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस स्थान पर किया गया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस स्थान पर किया गया था? बताइएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो 1973 में इसका स्थापना हुआ था, तो किस स्थान पर हुआ था? तो क्या हो जाएगा 134 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनबाद के गोल्फ मैदान में। गोल्फ मैदान में हुआ था। ठीक है, धनबाद में जो गोल्फ का मैदान है ना, वहाँ पर ही हुआ था जेएमएम जो है ना, जेएमएम पार्टी का स्थापना गठन हुआ था वहाँ पे। ठीक है, गठन हुआ था 1973 ईस्वी में 4 फरवरी को, धनबाद के गोल्फ के मैदान में। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 135 नंबर देखेंगे हम लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम महासचिव थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो बता दिया आपको कौन था, विनोद बिहारी महतो। और प्रथम महासचिव कौन है आप देख लीजिएगा। 135 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जी को बनाया गया था। शिबू सोरेन जी को बनाया गया था महासचिव, प्रथम महासचिव। शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी?
तो 136 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, विनोद बिहारी महतो, जिन्हें झारखंड का जेएमएम पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हें ही शिवाजी समाज की स्थापना का भी बनाया गया था। शिवाजी समाज का स्थापना इन्हीं ने किया था। शिवाजी समाज का स्थापना विनोद बिहारी महतो जी ने ही किया था। आगे देखते हैं, शिवाजी समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 के तो बाद ही होगा। 137 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, पहले ही कर दिया था 1969। चलिए, 73 में तो जेएमएम का हुआ था, उससे पहले ही शिवाजी समाज का स्थापना कर दिया था। किसने? विनोद बिहारी महतो ने 1969 ईस्वी में। मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 138 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए के राय। मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना ए के राय के द्वारा हुई थी। मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ए के राय के द्वारा हुई थी। ठीक है, 139 नंबर देखते हैं हम लोग। मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइएगा। मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 139 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1971 में की गई थी। ठीक है, मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना 1971 में की गई थी। 138 नंबर का क्या था? मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ए के राय के द्वारा किया गया था ना। 138 का मार्क्सवादी ए के राय के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 139 का ऑप्शन में क्या था? बी था, डी था ना, डी। 1971 में किया गया था। ए के राय के द्वारा 1971 में किया गया था मार्क्सवादी समन्वय की स्थापना। आगे देखेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रथम प्रमुख लक्ष्य क्या था? झारखंड मुक्ति जेएमएम का क्या था मुख्य लक्ष्य? तो अलग राज्य निर्माण करना, महाजन प्रथा का विरोध, विस्थापितों का पुनर्वास। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, पटना में किस वर्ष शिबू सोरेन एवं ए के राय ने झारखंड राज्य के समर्थन में आदिवासी का एक जुलूस निकाला था? बताइएगा। पटना में किस वर्ष शिबू सोरेन एवं ए के राय ने झारखंड राज्य के समर्थन में आदिवासी का एक जुलूस निकाला था? 141 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1978 हो जाएगा। ठीक है, 143 नंबर प्रश्न करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा किस वर्ष जंगल काटो अभियान चलाया गया था? जंगल काटो अभियान कब चलाया गया था? तो 1978 में चलाया गया था। 1978 में चलाया गया, 5 साल बाद। 1973 में इसका स्थापना हुआ था। 5 साल बाद इन्होंने, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने जंगल काटो अभियान चला दिया। जंगल काटो अभियान स्थापना के 5 वर्ष बाद 1978 में चला गया। ठीक है, किस कांग्रेसी नेता के पहल पर झामुमो ने 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था? तो 144 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान रंजन हो जाएगा। ठीक है, किस कांग्रेसी नेता के पहल पर झामुमो ने 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था? तो ज्ञान रंजन ने। आजसू पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? आजसू पार्टी का गठन बताइएगा, किस कब किया गया था और किसके नेतृत्व में किया गया था? ये भी प्रश्न आगे। ठीक है, आजसू पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइएगा आपको। 145 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर, 1986। 1986 में हुआ था आजसू पार्टी का गठन। 1986 में हुआ था, याद रखिएगा। 1986 में क्या हुआ था? आजसू पार्टी का गठन हुआ था। और आजसू पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? बताइएगा। आजसू पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 146 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मल महतो। आजसू पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? निर्मल महतो के नेतृत्व में किया गया था। आजसू पार्टी का गठन निर्मल महतो के नेतृत्व में किया गया था।
इनमें से किसकी तर्ज पर आजसू पार्टी का गठन किया गया था, बताइएगा। इनमें से किसकी तर्ज पर आजसू पार्टी का गठन किया गया था? 147 नंबर प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आजसू, आंसू। 147 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसू। इनमें से किसकी तर्ज पर आजसू पार्टी का गठन किया गया था? तो आंसू, आंसू हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किसकी तर्ज पर आजसू पार्टी का गठन किया गया था? तो आंसू हो जाएगा। इनमें से किसकी तर्ज पर आंसू पार्टी का गठन किया गया था? तो आंसू की तर्ज पर, ठीक है। तो आप लोग जान गए होंगे कि क्या आंसू पार्टी का गठन कब हुआ था? 1986 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो निर्मल महतो के नेतृत्व में हुआ था। आंसू पार्टी का गठन निर्मल महतो के हुआ था। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 148 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्रभाकर तिर्की। प्रभाकर तिर्की हो जाएगा। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकर तिर्की। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की थे। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रभाकर तिर्की थे। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकर तिर्की थे। आजसू पार्टी प्रथम महासचिव कौन थे? आजसू पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? से 149 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्य सिंह बेसरा। आजसू पार्टी का महासचिव कौन थे? तो सूर्य सिंह बेसरा। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकर तिर्की। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की। अब प्रथम अगर पूछ दिया जाए महासचिव कौन थे, तो सूर्य सिंह बेसरा थे। महासचिव सूर्य सिंह महासचिव थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपका प्रभाकर तिर्की, ठीक है। आजसू पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। और कौन था नेतृत्वकर्ता? निर्मल महतो, ठीक है। याद रखिएगा इतना आपको। अगला देखते हैं 150 नंबर। निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी की छत्र छाया में आजसू पार्टी का गठन किया गया था? कौन सी राजनीतिक पार्टी की छत्र छाया में आजसू पार्टी का गठन किया गया था, बताइएगा। 150 का उत्तर झामुमो। झामुमो हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी की छत्र छाया में आजसू पार्टी का गठन किया गया था? तो झामुमो। किस राजनीतिक पार्टी की छत्र छाया में आजसू पार्टी का गठन किया गया था? झामुमो की छत्र छाया में। किस राजनीतिक पार्टी की छत्र छाया में आजसू पार्टी का गठन किया गया था? झामुमो। झामुमो राजनीतिक पार्टी के झामुमो पार्टी की आजसू पार्टी किया गया था, ठीक है। चलिए 151 नंबर देखेंगे हम प्रश्न। किस वर्ष झामुमो से आजसू पार्टी अलग हो गया? किस वर्ष जो था झामुमो से आजसू पार्टी का अलग हो गया, विभाजन हो गया? किस वर्ष? तो 1987 में। 1987 में हो गया। 1986 में तो इसका आजसू पार्टी का गठन हुआ। 1987 में अलग हो गया झामुमो पार्टी से। आजसू पार्टी द्वारा गठन के बाद किस रणनीति की घोषणा की गई? आजसू पार्टी जो का गठन के बाद किस रणनीति की घोषणा की गई? तो 152 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खून के बदले खून, ठीक है। खून के बदले खून। तो चलिए यहाँ देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो करवा देते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। कितने पार्टियों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया? कितने पार्टियों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया? तो 155 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 53। कितने पार्टियों को एकजुट करने के लिए? 53 पार्टियों को एकजुट करने के लिए झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। 53 हो जाएगा, ठीक है। 53 हो जाएगा, 53 याद रखिएगा। 156 नंबर देखते हैं। झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ किया गया था? झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो रामगढ़ में किया गया था।
झारखंड समन्वय समिति का गठन रामगढ़ में किया गया था। झारखंड समन्वय समिति का गठन रामगढ़ में किया गया था। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, जो कि रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, याद रखिए रामगढ़। झारखंड समन्वय समिति द्वारा किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति को पृथक झारखंड राज्य का निर्माण हेतु ज्ञापन सौंपा गया था? तो 158 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1987। 1987 हो जाएगा। ठीक है, 1987 हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था? बताइएगा, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था? तो 160 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1989। 1989 हो जाएगा। झारखंड 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। 1989 में झारखंड विषयक, झारखंड का जो विषय होता था, विषयक समिति जो हुआ तो उसका 1989 में हुआ था। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा गठित झारखंड विषयक समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे बताइएगा? 161 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 24। 177 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। अब चलिए 177 नंबर, झारखंड राज्य गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड राज्य गठन के समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? 177 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राबड़ी देवी। राबड़ी देवी, बहुत दिनों बाद नाम सुनने को मिला ये राबड़ी देवी। झारखंड राज्य के गठन के समय, झारखंड राज्य का जब गठन हो रहा था ना, कब हुआ था जानते हैं आपको? 2000 ईस्वी में जो हो रहा था, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थी, कौन थी? तो राबड़ी देवी थी मुख्यमंत्री हम की। ठीक है, बड़ी अच्छी थी राबड़ी देवी, नाम बड़ा ही इनका ज़्यादा चर्चित था। राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय। अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइएगा? अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना 1968 में हुई थी। याद रखिएगा 1968 में हुई थी अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1968 में तो हुई थी, चलिए 1968 में हुई थी। ठीक है, आगे किसके द्वारा हुई थी? कार्तिक उरांव। अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो कार्तिक उरांव के द्वारा हुई थी। ठीक है, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कार्तिक उरांव के द्वारा की गई थी। कार्तिक उरांव के द्वारा की गई थी। ठीक है, कार्तिक उरांव। अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना 1968 में हुई थी, 1968 में। ठीक है, और किसके द्वारा? कार्तिक उरांव के द्वारा हुई थी अखिल भारतीय विकास परिषद। अखिल भारतीय विकास परिषद कार्तिक उरांव के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये दोनों। किस वर्ष मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशनल कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी? किस वर्ष मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी? तो 180 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1971। 1971 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 181 नंबर देखते हैं, मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो 181 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी A.K. राय। मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो A.K. राय। तो आपका ये आज का जो ये चैप्टर था झारखंड में, जो क्या था झारखंड का
किससे प्रश्न आ गए थे? झारखंड राज्य निर्माण से आ गए थे ना? हाँ, तो झारखंड राज्य निर्माण का जो प्रश्न था, जितना भी बड़ा इम्पोर्टेंट था, 1-2 प्रश्न यहाँ से आपको मिल ही सकते हैं, 1 प्रश्न। तो आपको इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा इससे मुझे भी खुशी होगी। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।